मुहतरम सामीन इकराम, बाइज़्ज़त पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, तमाम तारीफ़ें उस एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लह के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया और हमें सही रास्ता बताने के लिए अनगिनत नबियों और रसूलों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी आकाए नामदार हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, आज के खुतबे का उन्वान है नमाज में खुशू खुजू कैसे पैदा करें, नमाज में अल्लाह की याद कैसे लाएं। नमाज और वज़ू दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर पाकी हासिल करते हैं। वज़ू के ज़रिए ज़ाहिरी तौर पर आज़ा को धुलते हैं और ज़ाहिरी तौर पर पाकी हासिल करते हैं। नमाज के ज़रिए हम तस्फ़िया क़ल्ब और तज़किया नफ्स करते हैं, यानी दिलों की सफाई करते हैं। मुहतरम हाज़रीन, खुशू और खुजू का क्या मतलब है? खुदू ज़ाहिरी तौर पर अपने आज़ा को अल्लाह के सामने झुकाने का नाम है, यानी नमाज में हम रुकू के ज़रिए, सजदों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने आज़ा को झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। और खुशू का मतलब है बातिनी तौर पर अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी में आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपने दिलों को झुकाना, अपने दिलों को अल्लाह की तरफ माइल करना। तो खुशू और खुजू का मतलब ये हुआ कि ज़ाहिरी व बातिनी हर एतबार से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं। खुशू और खुजू का मतलब ये हुआ। हम इंशाअल्लाह खुशू और खुजू और इस ताल्लुक़ से और भी बात करेंगे। अभी जो नमाज के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो है वज़ू, तो हम उसे देखते हैं और साइंटिफिक तरीके से कुछ फ़वाइद उसके देखते हैं। वज़ू में सबसे पहले हम कुल्ली करते हैं। कुल्ली के ज़रिए अपने मुंह और दांतों की सफाई अच्छी तरह कर लेते हैं। साइंटिफिक तरीका ये कोई असल तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम इसलिए बयान करेंगे क्योंकि ताकि हमें मालूम हो दुनियावी एतबार से इसका क्या फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उखरवी एतबार से इसका फ़ायदा बताया कि इससे गुनाह झड़ जाते हैं, नेकियां मिलती हैं, जबकि दुनियावी एतबार से भी फ़वाइद हैं हमारे लिए, इसमें रिसर्च के मुताबिक पता चलता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं बताया, हमें आजमाना चाहता है। उस फ़वाइद को नेकी का नाम दिया है, उस फ़वाइद को ये नाम दिया है कि इससे गुनाह झड़ जाते हैं। जब वज़ू करते हैं तो जिस तरीके से पानी नीचे गिरता है हाथों से, चेहरे से, तो उसी तरह गुनाह झड़कर ख़त्म हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाना चाहता है, और ये हर मामले में, सिर्फ वज़ू में ही नहीं, तमाम इबादात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए उन चीज़ों को वाजिब किया है जिसमें फ़ायदे हैं, और उन चीज़ों को हराम किया है जिसमें नुकसानदेह, मगर उसके फ़वाइद को वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया। दुनिया वाले आज रिसर्च करते हैं और उसके फ़वाइद निकालते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़वाइद को नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि ये करोगे तो नेकियां मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाना चाहते हैं कि इसके फ़वाइद तो नहीं बताना है, लेकिन हम इसे नेकियों का नाम देते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारे हुक्म पर बग़ैर चू चरा के अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। वो देखना चाहता है।
कि हमारे हुक्म पर बगैर किसी रिसर्च के उस पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देखना चाहता है। हाज़रीन, तो हम देखते हैं कि जब हम वज़ू करते हैं तो सबसे पहले हाथों को धुलकर कुल्ली करते हैं और कुल्ली के ज़रिए अपने मुंह और दांतों की अच्छी तरह सफाई करते हैं, क्योंकि पेट के जो बखारात चढ़कर मुंह में जमा हो जाते हैं, ये बखारात अगर ज़्यादा देर तक ठहर जाए तो बदबू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बदबू में तब्दील हो जाते हैं। और ये बदबू अगर ज़्यादा देर तक ठहर जाए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये मुज़िर असरात में तब्दील हो जाते हैं, जरासीम में तब्दील हो जाती हैं। फिर कुल्ली के ज़रिए हम इस बदबू को ज़ाइल करते हैं। अगर मिसवाक कर ले तो ये ज़्यादा ही बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत पर हर नमाज के वक्त मिसवाक करना मुशक्कत ना होती तो मैं हर नमाज के वक्त उन पर मिसवाक करने का हुक्म देता, मैं हर नमाज के वक्त उन्हें मिसवाक करने का हुक्म देता, यानी हर नमाज के वक्त मिसवाक करने को वाजिब करार देता। लेकिन हर नमाज के वक्त मिसवाक करने में मेरी उम्मत को मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे वाजिब तो नहीं किया, मगर यह सुन्नत है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं मिसवाक के। मिसवाक से एक तो बदबू ज़ाइल होती है और दूसरे इससे दिमाग भी तेज़ होता है, और भी कई सारे फ़वाइद हैं। अगर मिसवाक कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और अगर मिसवाक नहीं है तो अपनी उंगलियों के ज़रिए दांतों की और मुंह की अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर नाक में पानी चढ़ाते हैं। हम रोडों में, सड़कों में उठते बैठते चलते फिरते हैं और कुछ गर्दो गुबार उड़ करके नाकों में घुस जाती हैं, और इन गर्दो गुबार में कभी कोई जरासीम भी होता है जो मुज़िर है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाक में कुछ कुदरती बाल उगाए हैं जो इन हल्के फुल्के गर्दो गुबार को रोक लेते हैं। फिर जब हम वज़ू करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं तो झाड़ कर इन गर्दो गुबार को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से उसके बाद हम वज़ू में ऐसे आज़ा को धुलते हैं, यानी वज़ू में ऐसे आज़ा को धुलना ज़रूरी होता है जो उमूमन आम तौर पर खुले रहते हैं। चेहरे को धुलते हैं, चेहरे को, हाथ पैर को, ये उमूमन खुले रहते हैं। चेहरे को धुलते हैं, पेशानी के बाल से लेके ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक हम चेहरे को धुलते हैं। इससे हमारे दिलों को ताजगी पहुंचती है और दिमाग तेज होता है। हाज़रीन, उसके बाद हम अपने दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को गट्टों समेत धुलते हैं, इससे भी दिल ताज़ा होता है। फिर सर का मसा करते हैं, कानों का मसा करते हैं, फिर पैरों को टखनों समेत धुलते हैं, जिससे हमारे दिल दिमाग एक्टिव हो जाते हैं, मुतहर्रिक हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं। हाज़रीन, वज़ू के बहुत से फ़वाइद हैं, क्या क्या बताएं। एक वाक़या है इस सिलसिले में, इसकी सेहत का मुझे इल्म नहीं, लेकिन चूँकि करंट सिचुएशन से इसकी तत्बीक हो सकती है, इसीलिए बयान करूँगा कि एक मस्जिद सड़क के किनारे पर वाक़ई थी। वहाँ पर वज़ू खाना भी सड़क के किनारे ही था। एक बंदा वज़ू बना रहा था, रास्ते में गुज़रते हुए एक शख्स रुक गया और उसके मुकम्मल वज़ू के तरीक़े को देखा खड़े होकर। जब वज़ू से फारिग हो गया तो उससे पूछा कि तुम ये दिन में कितनी बार करते हो? उसने कहा तकरीबन 5 बार करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और साइंटिस्ट भी हूँ, मैं कई बीमारियों की तलाश में हूँ, कई बीमारियों के इलाज की तलाश में हूँ। अभी मैं स्टडी करके आ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा दिन में 4-5 बार अपने हाथों को, पैरों को, चेहरे को अच्छे से धुले तो उससे कई कई बीमारियाँ ज़ाइल होती है। वो कई बीमारियों का नाम भी लिया। इसे मौजूदा सिचुएशन से कैसे जोड़ा जा सकता है? अभी हाल ही में कोरोना का दौर गुजरा, जिसमें क्या हिदायत जारी की जाती थी, जब भी आप किसी को फ़ोन करते थे तो ये गाइडलाइन मिलती थी आपको कि हाथ पैरों को अच्छी तरह धुलें। वहीं पर कुछ डॉक्टरों ने यह भी वजाहत की कि मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है,
मुसलमानों को अलग से हाथ पैर धुलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें एक ऐसा सिस्टम दिया है, उन पर एक ऐसा सिस्टम लागू किया है कि अगर वो उन पर अमल करते हैं तो फिर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो दिन में 4-5 बार हाथ पैरों को धुलते ही हैं, यानी वुजू करते हैं। लेकिन हम देखें कि हम में से कितने लोग इस सिस्टम पर अमल कर रहे हैं, कितने लोग अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं, कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हम देखें तो सही, आज गैर कौमों ने हमारा तरीका अपनाया तो वो कामयाब हुआ, हमारा तरीका अपना रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, मगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि इशा के बाद जल्दी सो जाओ और फजर को जल्दी उठ जाओ, मगर हम क्या कर रहे हैं, देर रात सो रहे हैं और ख्वाब गफलत में रह करके फजर की नमाज छोड़ रहे हैं। आज क्या हो रहा है, मस्जिदों में क्या देखा जा रहा है, मस्जिदों की सफ़ों की वीरानी तो देखिए, मगर वहीं पर आप अगर पार्कों में जाएंगे, तफरीह गाहों में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दिखते हैं वो गैर कौम हैं। गैर कौम ये सुबह सुबह एक्टिव होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, वो हमारे तरीक़े को अपना रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना रहे, कामयाब हो रहे, हम छोड़ रहे हैं और नाकाम हो रहे। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही कामयाब और सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी ही हुकूमत होगी, तुम्हारी ही बाग में, तुम्हारे ही हाथ में हर चीज का बागडोर होगा, बशर्ती कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। लेकिन क्या हम मोमिन कामिल हैं? पहले सहाबा को देखकर, ताबिईन और तबा ताबिईन के अखलाक व किरदार को देखकर, उनके मामलात को देखकर, उनके बर्ताव को देखकर लोग ईमान ले आते थे। मगर आज क्या है, आज मुसलमान का नाम सुनते ही लोग मुतनफ्फिर हो रहे हैं। वो कौम जिसका माना ही यही है अमनो शांति वाला, वो लफ्ज जिसका माना ही है अमनो शांति फैलाने वाला, लेकिन ये लफ्ज सुनते ही और मुसलमान का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में आज क्या आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे आमाल के ही नतीजे हैं। हमें अपने आमाल की जांच करनी चाहिए। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम अभी भी नहीं जागोगे तो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अभी भी नहीं जागोगे, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन पर सही तौर पर अमल नहीं करोगे, अल्लाह के दीन से फिर जाओगे, तो याद रखो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और तुम्हारे बदले में एक ऐसी कौम को लाया जाएगा जो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनसे मोहब्बत करेगा, यानी वो भी अल्लाह से राजी रहेंगे और अल्लाह भी उनसे राजी रहेगा। और वो कौम एक दूसरे के साथ यानी आपस में नरमी का बर्ताव करेंगे और दुश्मनों के लिए रुअबदार होंगे। वहीं पर दूसरी आयत में है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दुनिहि मिन वाल, कि अगर तुम्हें अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुम्हारी हालत को नहीं बदलेगा, और अगर तुम्हें अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो तो इंतज़ार करो अजाब का। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने का इरादा करेगा तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। तो इससे पता चलता है अगर हम नहीं जागेंगे, अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे तो अजाब आ सकता है। हाज़रीन जुमा, हमें समझने की ज़रूरत है। नमाज को देख लीजिए, नमाज क्या है? नमाज के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है सलाह, जिसका माना है दुआ, यानी नमाज ही दुआ है। नमाज ये हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पुकारते हैं, नमाज में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं, उससे मदद तलब करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, मगर वो समझते नहीं हैं कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं। नमाज के लिए कुरान करीम में है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, जो नमाज को खुशू और खुजू के साथ कायम करते हैं, वो लोग कामयाब हो गए। नमाज को भी ज़रा थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम समझते हैं, जबकि पहले ही बताया
कि कोई ज़रूरत नहीं है साइंस की, मगर फिर भी ज़ाहिरी तौर पर कुछ फ़वाइद इसके बताना है। फ्लेक्सिबल, साइंस का एक उसूल है फ्लेक्सिबल होना, लचकदार होना। अगर कोई चीज़ लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब ही वो जिंदा है, और अगर वो अकड़ गई तो इसका मतलब ही वो मुर्दा हो गई। हम जब तक नमाज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लचक रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक रहे हैं, तब तक हम जिंदा हैं, और जब हमारा खात्मा हो जाएगा उस वक्त नमाज पढ़ना भी नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि इंसान की जिंदगी की एक अलामत फ्लेक्सिबल का होना है। अगर कोई जिंदा है और नमाज नहीं पढ़ता तो इसका मतलब है वो ज़ाहिरी तौर पर जिंदा है मगर दिल मुर्दा हो चुका है। एक मलेशिया का साइंटिस्ट हाजिम दोफेशी नामी, उनकी निगरानी में नमाज पर रिसर्च होती है, नमाज पर रिसर्च होती है। तो वो क्या इंकिशाफ होता है कि जब बंदा नमाज की हालत में होता है, अल्लाह से लौ लगा रहा होता है, अपने रब को याद कर रहा होता है, उस वक्त रिसर्च हुई तो पता चला कि उसका जो माइंड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इसी तरीके से फ्रंट और सेंट्रल ऑप्टिकल, यानी दिमाग के, ब्रेन के सारे पार्ट्स में एक मशीन जैसी फिट हो जाती है, एक मशीन जैसी चीज़ रन करने लगती है, जिस मशीन को दुनिया में साइंटिस्ट अपने लैंग्वेज में ईजीजी का नाम देते हैं। ईजीजी मशीन फिट हो जाती है, और उस मशीन से जो एक सिस्टम डेवलप होता है, उस सिस्टम का नाम है एल्फाजियो सिस्टम। यह सिस्टम क्या काम करता है? इस सिस्टम से इंसान के अंदर खुशी और मसर्रत के जज्बात पैदा होते हैं। इंसान दुनिया के अंदर बहुत से काम का सामना करता है, बहुत सी मुसीबतों का और तकलीफ़ों का सामना करता है, कभी मायूसी आ जाती है, उसकी वजह से दिल कमज़ोर होता है। आइए नमाज पढ़िए, नमाज के ज़रिए से आपके अल्फाजियो सिस्टम में डेवलप होगा, आपके अंदर खुशी और मसर्रत के जज्बात बढ़ेंगे, क्योंकि मायूस होना हराम है, मायूसी और नाउम्मीद ये हराम है। कुरान करीम में इरशाद है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वला तयअसु मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखो। मायूसी आ रही है, नमाज पढ़िए, खुशी और मसर्रत आएगी, उम्मीद जागेगी। और भी बहुत सी मिसालें हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू जो रशियन मैजिशियन लेडी का है, आप उसे देख सकते हैं, शायद देखा भी होगा आप लोगों ने। अब यूट्यूब में सर्च करेंगे मिल जाएगा वो इंटरव्यू कि रशियन मैजिशियन लेडी टॉक्स वन नमाज, आपको मिल जाएगी, वो पूरी वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसमें उनसे एक बात पूछी गई कि क्या आपने कभी किसी पर जादू करने का इरादा किया और उस पर जादू नहीं चला, ऐसा चैलेंज पेश आया क्या? उसने कहा हाँ, मैं अपने फन में मुकम्मल माहिर हूँ, अपने फन में मैं मुकम्मल तौर पर महारत रखती हूँ। मैंने आज तक किसी पर भी जादू करने का इरादा किया तो कभी फेल नहीं हुई, यानी सब पर जादू चल गया। लेकिन जो प्रैक्टिसेस मुस्लिम है, यानी वो मुस्लिम जो 5 वक्ता अल्लाह से लौ लगाते हैं, 5 वक्ता अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उन पर मैंने कई बार जादू करने की कोशिश की, मगर उनकी इमेज मेरे दिमाग से मिटा दी जाती है। ऐसा लगता है कि उनकी इमेज मेरे दिमाग से बिल्कुल मिट गई और कोई एक ऐसी पावर है जो उनकी हिफाजत कर रही है। जब मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि ये लोग 5 वक्त अल्लाह को याद करते हैं, और ये लोग उन लोगों की तरह नहीं है, उन ईसाइयों की तरह नहीं है जो हफ्ते में या महीने में एक बार चर्च जाते हैं, बल्कि ये लोग दिन में 5 बार मस्जिद जा कर के अल्लाह को याद करते हैं। हाज़रीन, यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर तुम सुबह शाम के अज़कार करोगे और नमाज की पाबंदी करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी हर तरह से हिफाजत फरमाएगा, यानी हर तरह के शुरूर व फितन से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। मगर आज हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। फजर को किस कदर ख्वाब गफलत में सोए रहते हैं, ख्वाब खरगोश में रहते हैं, तो हमारी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे फरमाएगा? फिर जो है दरगाह और कहाँ कहाँ का चक्कर लगाते फिरते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है। हाज़रीन, और भी कई सारी मिसालें हैं, वक्त नहीं है कि उन सारी बातों को बयान की जाए, लेकिन
बस एक दो चीज़ की तरफ और इशारा करना चाहूँगा। कभी अमेरिका का एक डॉक्टर स्टेज में भरे मंच में उसने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया में नमाज को नाफिज कर दूं। लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इंसान यानी जो दिल है ये फेफड़े से डीऑक्सीजन ब्लड को लेकर के ऑक्सीजन ब्लड में तब्दील करता है और पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इंसान उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, हर चीज करता है। दिल आसानी से तो हर जगह पहुंचाता है, लेकिन दिमाग तक बआसानी नहीं पहुंचा पाता। मगर जब इंसान अपने सर को सजदे में रखता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक मुस्लिम नमाजी अपना सर सजदे में रखता है, जब वो सर सजदे में रखता है तो दिल बआसानी वहां तक खून को पंप करता है और खून बआसानी वहां तक रसाई हो जाती है और कई सारी बीमारियों से उसकी हिफाजत हो जाती है। हाज़रीन, और कई मिसालें पेश करें, मिसाल बहुत सारी हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है कि नमाज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर नमाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है तो फिर नमाज को हम खुशू और खुजू के साथ क्यों नहीं पढ़ते? जब नमाज बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके बारे में कुरान करीम इरशाद फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। मगर क्या है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं फिर भी गुनाहों में मुलव्विस हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं फिर भी बुराई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी धोखाधड़ी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी झूठ गोयाई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी एक दूसरे के ताल्लुक से बुरा सोचते हैं, बुरे ख्यालात लाते हैं। क्यों ऐसा? नमाज हमें क्यों नहीं रोक रही है? नमाज हमें क्यों नहीं रोक रही है? क्या कुरान गलत है? नहीं, हमें समझने की जरूरत है, हमारे अंदर ही कोई ना कोई गलती है। नमाज हमें क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि हम नमाज को खुशू और खुजू के साथ कायम नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया। कुछ सहाबी आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला सहाबी है जो नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज पढ़ता है ना, उसे छोड़ दो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इस आयत पर ईमान रखो। कुछ दिनों के बाद देखा कि वह शख्स चोरी से बाज आ गया। जब उसे सामने लाया गया, हाजिर किया गया और पूछा गया कि कैसे तुमने चोरी छोड़ दी, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में सूरा फातिहा में यह कहता हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सही रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, और तू हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी नबियों के रास्ते पर चला और सालिहीन के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला। और इसी तरीके से कुरान में यह भी पढ़ते हैं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह, कि चोरी करना हराम है। मैं अल्लाह से यह कहता हूं कि मुझे सही रास्ते पर चला, अल्लाह तू हमें तेरे अहकामात के मुताबिक चल, तू हमें अपने अहकामात के मुताबिक चला, फिर भी हम चोरी कर रहे हैं, जो तूने हराम किया वो कर रहे हैं। मेरे दिल ने एक दिन गवारा किया, 2 दिन गवारा किया, 3 दिन गवारा किया, 4 दिन गवारा किया, फाइनली एक दिन मेरे दिल ने अज़्म मुसम्मम कर लिया, ये वादा कर लिया कि हमें ये हराम काम छोड़ना है, ये चोरी छोड़नी है। क्योंकि हर रकात में हम ये अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह से मांगते हैं कि तू हमें सही रास्ते पर चला, फिर भी हम उनके हराम करदा कामों को कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नमाज को जो हमें पढ़ना है तो खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है। और खुशू खुजू पैदा करने का पहला तरीका यह है कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो समझ करके पढ़े। नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो समझ करके पढ़े, क्योंकि उस सहाबी ने समझ करके पढ़ा तो उन्हें हिदायत मिल गई, कामयाबी मिल गई। नमाज में पढ़ी जाने वाली जो दुआएं और सूरतें होती हैं ये अरबी में है, लेकिन हमारी ज़बान तो अरबी में नहीं है, इसीलिए हम बुराइयों से नहीं रुकते हैं। नमाज में जा बजा हम अल्लाह से कहते रहते हैं, वादा करते रहते हैं, बुराइयों को छोड़ने का वादा करते रहते हैं, गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहते हैं, फिर भी हम गुनाह करते रहते हैं और जो वादे करते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने लगते। क्यों? इसलिए कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं वो नहीं समझते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नमाज को समझकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना होगा? नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं और सूरतें ये अरबी में हैं, तो हमें उसका तर्जमा जानना होगा।
आप यूं समझे, अगर नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं और सूरतें हमारी ज़बान में होती तो क्या हम नहीं समझते, लेकिन ये अरबी में है, इसीलिए नहीं समझ रहे, हमारी ज़बान अरबी नहीं है। लेकिन इसका हल मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उर्दू में, तेलुगु में, इंग्लिश में, हर ज़बान में है। आप उसे पढ़ें और ख़ास तौर से जितनी भी दुआएं नमाज में पढ़ी जाती है, नमाज के बाहर पढ़ी जाती है, उन दुआओं का तर्जमा जाने। इसी तरीके से जितनी भी सूरतें आपको याद है, कम अज़ कम उन सूरतों का तर्जमा जान ले, ताकि जब आप नमाज में इन सूरतों को पढ़ेंगे तो उसका माना व मफ़हूम आपके दिमाग में चलता रहे। तो नमाज में खुशू खुजू कायम करने का पहला तरीक़ा यह है कि हम नमाज को समझ करके पढ़ें, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआओं और सूरतों का तर्जमा, माना व मफ़हूम जान लें। इसी तरीके से नमाज में खुशू खुजू पैदा करने का दूसरा तरीक़ा यह है कि जब हम नमाज पढ़ें तो यकसू होकर पढ़ें। कुरान करीम में इरशाद है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ऐ लोगों तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम अल्लाह की इबादत इखलास के साथ यकसू होकर करो। तो इसका मतलब है कि हमें नमाज को यकसू होकर पढ़ना है। यकसू होने का क्या मतलब है? जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उस वक्त जो आपका बाहर में कारोबार चल रहा था, तिजारत चल रही थी, काम चल रहा था, बिल्कुल उससे कट जाए और यह सोचे कि बिल्कुल हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करना है, अल्लाह से लव लगाना है। लेकिन होता क्या है, हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर हमारे दिलो दिमाग में ये सोच गर्दिश करते रहती है कि हमने क्या कुछ किया, जो कारोबार किए, जो काम किए, वो सब गर्दिश करते रहती है और साथ ही साथ उसका हिसाब व किताब होते रहता है। और जब आखिरी वक्त आता है तो उस वक्त फिर प्लानिंग भी होते रहती है कि अब जाके क्या करना है। तो बताइए, नमाज अगर खुशू खुजू के साथ कायम ना हो तो फिर नमाज हमें बुराइयों से और बेहयाइयों से और गुनाहों से कैसे रोकेंगी? तो नमाज में खुशू खुजू पैदा करने का एक दूसरा तरीक़ा कि नमाज को हमें यकसू होकर पढ़ना है। नमाज में खुशू खुजू पैदा करने का एक तीसरा तरीक़ा है कि हमें गुनाहों से बाज रहना है, गुनाहों से रुक जाना है, क्योंकि गुनाहों की वजह से दिल तारीक हो जाता है और शैतान के वसाविस ज़्यादा कारगर हैं। शैतान आगे से भी हमला आवर है, पीछे से भी हमला आवर है, यमीन से भी है और शिमाल से भी है, यानी राइट जानिब से भी है और लेफ्ट जानिब से भी, हर जानिब से, हर चार जानिब से शैतान हमला आवर है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन है। अल्लज़ी युस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान ये इंसान के दिलों में वसवसे डालते रहता है। तो शैतान के वसवसे से बचने के लिए दिल को पाक साफ रखना ज़रूरी है, अपने आमाल की दुरुस्तगी ज़रूरी है, गुनाहों से बचना ज़रूरी है। तो नमाज में खुशू खुजू पैदा करने के कई सारे तरीक़े हैं। यहाँ पर 2-3 तरीक़े जो कि बहुत अहम हैं वो बताए गए। एक तो नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं और सूरतों का हमें तर्जमा, माना व मफ़हूम जानना है। दूसरा यकसू होकर पढ़ना है। तीसरा गुनाहों से हमें बचने की कोशिश करनी है। आखिरी बात सफ़ों के ताल्लुक़ से, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्फ़ियतस्सुफ़ूफ़ि मिन इक़ामतिस्सलाह, कि जब नमाज पढ़ो तो अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि नमाज की सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है। तो इससे मालूम हुआ कि सफ़ को दुरुस्त करना वाजिब है। सफ़ को कैसे दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल बराबर सराबर, आपके जो पैर हैं, आपका जो कदम है बिल्कुल किबले की जानिब हो, आपकी उंगलियां सारी किबले की जानिब हो और एड़ियों से एड़ी मिल जाए, सबकी एड़ी एक दूसरे के साथ मिल जाए। ये सफ़ की दुरुस्तगी का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हज़रत अबू मसऊद है कि सव्वू सुफू तसू वला तख्तलिफु फतख्तलिफु कुलूबुकुम, रवाहु मुस्लिम, कि अपने सफ़ों को दुरुस्त करो। अगर अपनी सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। अल्लाहु अकबर, वईद है ये। तो इससे पता चलता है कि सफ़ का दुरुस्त करना वाजिब है। और सफ़ कहाँ से दुरुस्त करेंगे, सफ़ कहाँ से शुरू करेंगे? जो इमाम है, इमाम के एग्जैक्ट पीछे से शुरू करना है, राइट जानिब से, राइट जानिब से शुरू करना। यानी इमाम ये खड़ा है
और उसके पीछे राइट जानिब एक बंदा खड़ा होगा, फिर लेफ्ट में एक, फिर राइट में एक, फिर लेफ्ट में एक, इस तरीके से सफ बांधी जाएगी, यानी एक दाईं जानिब एक बाईं जानिब, ताकि सफ़ों का तवाजुन बरकरार रहे, दोनों तरफ बराबर सराबर रहे। लेकिन होता क्या है कि कभी राइट जानिब ज़्यादा हो जाते, कभी लेफ्ट जानिब ज़्यादा हो जाते, तो ये सफ़ों की दुरुस्तगी नहीं है। तो मालूम हुआ कि सफ़ों की दुरुस्तगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी पर नमाज की दुरुस्तगी मुनहसिर है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन, तो जो कुछ भी हमने आज कहा, सुना और सुनाया, तो उन सब पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन इलाहुल आलमीन। तो हम सब को नमाज खुशू और खुजू के साथ कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन इलाहुल आलमीन। सबकी कमाई और खेती बाड़ियों में बरकत अता फ़रमा। आमीन इलाहुल आलमीन। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी बीमारियों को और परेशानी को दूर फरमा। आमीन इलाहुल आलमीन। जितने भी लोग परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन इलाहुल आलमीन। जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन लोगों की तो मग़फ़िरत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।